अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं। अच्छा, ये लास्ट संडे का व्लॉग है। जो वीडियोस मैंने ली थी अपने बच्चे गए थे मेरे मंडी, और मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ। तो वो चले गए थे मंडी, क्योंकि अब ईद, आपको पता है ईद करीब आ रही है, तो कोई जानवर लेना है। तो लेकिन अब की बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि आजकल जैसे अब बहुत गर्मी के दिन है। आज फ्राइडे है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है इस्लामाबाद में। और हर जगह ही है, पूरे मुल्क में ही है। लेकिन अगर आप लोग मंडी जाएं तो ज़रा ये कि शाम के वक्त में जाएं और बच्चों को ना लेके जाएं, और पानी लेकर जाएं साथ, और हैट पहने, एक्सक्यूज़ मी, हैट पहने। और मतलब ये कि कुछ थोड़ी प्रिकॉशन लेके जाएं, ताकि अगर आप लोग वहाँ जाते हैं तो ज़्यादा गर्मी की वजह से, क्योंकि अब जाना तो है, ज़ाहिर है ईद करीब आ रही है और जानवर भी लेना है। तो बस ही ये पिंडी के करीब, पिंडी में ही पता नहीं कौन सी जगह मैं भूल गई हूँ। वहाँ पे ये लोग गए थे। और लेकिन हालात आप लोगों को पता है कि जो आजकल चल रहे हैं, महंगाई के, और मुंह मांगी कीमत लेना, तो सच तो अभी तक हमें मिला नहीं, और अभी तक भी नहीं मिला। लेकिन इस वीकेंड पे जाने का है इरादा दोबारा, कि इस वीकेंड पे जाएंगे तो देख कर आएंगे। लेकिन कीमतें माशाल्लाह, मतलब मैं कहती हूँ चलें, जानवरों पे उन्होंने मेहनत भी की हुई होती है, ये बात नहीं होती है। पूरे साल की मेहनत होती है, उनको खिलाना पिलाना, फिर लेकर आना जिस जगह पे आप ला रहे हैं, फिर उनको उस दिन कितने अरसे वहाँ पे रखना मंडी में। तो ठीक है, वो तो बात सही है कि आप लोग लें जायज़ कीमत। लेकिन ये भी तो देखें ना कि 4-4 लाख की गाय और बैल, 4-4 लाख के, तो वो भी एक मतलब वो रेंज से बाहर हो जाता है। तो देखें, अल्लाह ताला बस सबको, मैं कहती हूँ अच्छा, सबकी कुर्बानी अच्छी हो जाए, और अच्छी रेंज में हो जाए, कि ताकि अब ये भी तो है ना कि सुन्नत इब्राहीमी है और उसको पूरा करना है हमने। तो वैसे तो इन जानवरों का हम लोगों के ऊपर हक़ है कि जानवर लो, उसकी खिदमत करो, और उसको अपने पास रखो, और मोहब्बत डालो, ताकि जब वो ज़िबा हो और उसको कुर्बान करने लगे तो हमारे दिल में दुख तो हो ना, कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जो कुर्बानी जो उन्होंने अपने बेटे के लिए दी थी, कि उनका इतना प्यारा बेटा, और जो जान से ज़्यादा अज़ीज़ हो, आप औलाद कैसे आपको अज़ीज़ होती है, तो उसको अगर आप अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जाएं, तो वो फ़ील तो हो कि आप उसकी खिदमत करें जानवर की। लेकिन आजकल यही बात है कि ना रखने की जगह होती है, छोटे छोटे घर हैं। जिनके पास तो चले हैं जगह, वो तो रख सकते हैं। तो हम जैसे जिनके पास इतनी जगह नहीं है रखने की, आपको पता है कि फ़्लैट सिस्टम में इतनी जगह नहीं होती है कि घरों में रख सकें या इस तरह। तो लेकिन ये कि हम लोग शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है, हम लोग, मैं अपने ससुराल ही जाती हूँ, वहाँ पे ये सब लोग मिलकर जो हैं वो कुर्बानी करते हैं। तो बस ये कि मेरा ससुराल में ही जो है ना वहाँ पे दिन गुजरता है। अच्छा जी, ये बस छोटे छोटे से वही बात है कि जो वीक में हम लोगों ने किया, ये बस वो सारा मैं आपको बताती रहती हूँ। ये था जी फादर्स डे, और फादर्स डे पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई खाना मैं खिलाऊँगा रात को बाहर। तो फिर हम लोग चले गए, फिर हम डिसाइड करते रहे क्या खाएं क्या खाएं। इतना मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना, पता नहीं आप लोगों के साथ भी इस तरह होता है या हमारे साथ ही, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या खाएं। अच्छा जी, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो कोई बच्चा जो कुछ खाना चाह रहा है ना, तो वो खा ले। मतलब बच्चों ने, अगर कोई पिज़्ज़ा खाना चाह रहा है वो पिज़्ज़ा खा ले, जिसने बर्गर खाने हैं। तो बच्चों को, मेरी बेटी को और जो बड़ा बेटा है, तो उनको तो होता है कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई करने का। तो उन्होंने कहा कि हम बर्गर खा लेते हैं। बर्गर भी उन्होंने एक जेलोपिनो आई थिंक लिया था, ये बारबेक्यू था, जो चिकन का वो होता है ना फिले, ब्लैक पेपर में और सॉल्ट में। तो वो था, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, और हैवी बर्गर था। मैं पहले देख के कह रही थी, मैंने कहा ये क्या छोटे छोटे फिले इन्होंने बारबेक्यू किए हुए, लेकिन जब इन्होंने वो बर्गर बनाया तो काफ़ी हैवी बर्गर था, क्योंकि 2 उन्होंने पैटीज रखी थी। तो और हम लोग यहाँ बैठ गए थे, ये आई थिंक कि ये बर्गर लैब था। तो यहाँ हम वेट करते रहे, क्योंकि हस्बैंड और जो छोटा बेटा है मेरा, तो वो चले गए थे ब्रॉडवे पे, क्योंकि छोटे बेटे ने पिज़्ज़ा लेना था, तो वो ब्रॉडवे चले गए थे वहाँ से पिज़्ज़ा लेने। तो एक दफ़ा तो बस ये एक्सपीरियंस मेरा ब्रॉडवे का एक बड़ा बुरा हुआ, कि हम लोगों ने रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और बेटे ने थिन क्रस्ट का वो ऑर्डर कर दिया कि थिन क्रस्ट हो। लेकिन आप यकीन करें कि जब पिज़्ज़ा आया, मैं देख के हैरान कि जैसे एक रोटी के ऊपर
थोड़ी सी चीज़ और चिकन का तो नाम नहीं था उसके ऊपर। अच्छा मुझे बाय द वे मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं था ये लोग ब्रॉडवे गए हुए हैं वहाँ से, या पहले भी हम लोग यहाँ से मंगवा चुके हैं, क्योंकि मुझे नामों से ना इतना मुझे नाम याद नहीं रहते जितने बच्चों को याद रहते। वरना मैं उधर कंप्लेन करती, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं वहाँ पे कंप्लेन करती कि आप लोगों ने एक दफ़ा यूँ भेजा था पिज़्ज़ा और वो इतना ख़राब कि आप रोटी रोटी और पिज़्ज़े में तो फ़र्क होता है ना, मतलब बिल्कुल पतली सी लेयर। तो ये मेरा बेटा दिखा रहा था कि अम्मी ये बहुत जूसी है, तो वो मैंने कहा अच्छा चलें दिखा देती हूँ। तो खैर उस दिन जो लिया था वो तो उसने कोई आई थिंक पेपरोनी पिज़्ज़ा था, मुझे फ्लेवर भी याद नहीं रहते, पता नहीं कौन सा नाम था, उसने बताया भी था मुझे। तो वो लेकर आया था तो अच्छा था। इतना मुझे हैवी नहीं, मुझे वैसे फ्रेस्को का पसंद है। इटालियन का हम लोग पहले खाते थे, इटालियन का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, तो उनकी डील बहुत ज़बरदस्त होती थी, उसमें गार्लिक ब्रेड होता था, सालसा होता था, विंग्स होते थे, चिकन विंग्स, उनकी बड़ी अच्छी डील होती थी। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिर पिज़्ज़ा उन्होंने वो ख़राब कर दिया। एनीवे जी, मैं तो तुहानू पता है देसी देसी बंदा वहाँ, तो मैंने कहा कि मैं तो जी कढ़ाई खानी है। तो ये हम लोग लेकर आ गए थे, बच्चों ने खा लिए थे बर्गर, तो बेटा लेकर आ गया था। फिर हम लोगों ने, हमारे घर के करीब ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, अच्छा है, बड़े अच्छे खाने वहाँ से मिलते हैं। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने ना ऑर्डर किया था, ये टिक्का कढ़ाई थी और चिकन चिकन टिक्का। तो वो बस हम लोगों ने खा लिया और इस तरह से फ़ादर्स डे मना लिया और फादर को थैंक यू कह दिया। तो वो यही कह रहे थे, कहते हैं अच्छा जी आज फ़ादर्स डे था और खाना भी मैंने खिलाया। तो मैंने कहा क्या करें अब बस। तो अच्छा फिर बस ये घर में ही छोटी मोटी जो चीज़ें होती रहती हैं, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता, तो बस बाहर से कुछ मंगवा लिया था एक दिन, और खाना मैंने नहीं बनाया था, तो हमने कहा चलें बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये KFC खा लिया था। तो चलें जी, बस ये है छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फिर मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। तो ये देखें, ये काफ़ी हैवी होता है, ये माइटी जिंगर। चलें जी, फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।